चारों तरफ जो आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, ये है नेवल आलवी नगर गांव। उसके चारों तरफ ये खूबसूरत पेड़ पौधे और खेत हैं। यहाँ आप सुकून के पल गुजार सकते हैं। सच कहूँ तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, नेवल आलवी नगर। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर है। दोस्तों, ये मैं कहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर उन्नाव ज़िले के एक गांव के बाहर खड़ा हूं। नाम है नेवल आलवी नगर। दोस्तों, आज मैं ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, मैं ऐसे यहाँ से चलकर ऐसे मुड़ूंगा और उसके पार कुछ टीले हैं, थोड़ा जंगल है, वहाँ जाऊँगा और थोड़ी बातें वहाँ के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इन पेड़ों के उस पार, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, इसके उस पार टीले हैं, उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। चलिए आगे बताऊंगा। और थोड़ा जंगल में जाऊंगा मैं आज, आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर कुछ तरबूज पड़े हुए हैं और जिस तरह से ये उल्टा सीधा कटे पिटे पड़े हुए हैं, इसे देखकर तो लगता है ये किसी जानवर ने खा के डाला हुआ है। क्योंकि देखिए, एक ये पड़ा हुआ है, इसका गूदा जिस तरह से हटा हुआ है आधा अधूरा, ये देखिए,
और एक ये पड़ा हुआ है, 2 टुकड़े वहाँ पड़े हुए हैं। बेशक ये किसी जानवर का ही काम है, क्योंकि इंसान इस तरह से, मुझे तो नहीं लगता किसी इंसान ने इसे खाया हुआ है। अब ये किस जानवर का काम है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर ये इंसानों का काम तो नहीं हो सकता बिल्कुल। क्योंकि मैं कल आया था, कल यहाँ पे 3 टुकड़े थे और आज यहाँ पे 7-8 टुकड़े पड़े हुए हैं। हो सकता है कोई भेड़िया आया हो या कुत्तों ने खाया हो, पता नहीं। दोस्तों मैं आज नेवल गांव से थोड़ा सा दूर हूँ। आज मैं बस नेवल गांव से थोड़ा सा दूर हूँ और यहाँ पर थोड़ा जंगल जैसा एरिया है। कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत ही गजब की प्राकृतिक सुंदरता थी, हालांकि अभी भी है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन पहले की खूबसूरती तो देखने लायक थी। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले हुआ करते थे, जो अब सरकारी प्रोजेक्ट में यहाँ की ज़मीन खोद कर, और यहाँ के पेड़ भी कट गए, यहाँ की ज़मीन भी खोद कर ले गए। मतलब प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर दिया उन लोगों ने, क्या ही कहा जाए। खैर, तो फिलहाल मैं एक टीले पर खड़ा हुआ हूँ जिसे आधा खोदा जा चुका है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ वो कभी एक ऐतिहासिक जगह रह चुकी है। यहाँ पर कभी एक सभ्यता निवास करती थी और इस जगह को आलवी नगर नाम से जाना जाता है, ऐसा मैंने सुन रखा है, पढ़ रखा है। ये देखिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ खुदाई करवा डाली और इतना गहरा, ये करीब कम से कम 1 मंजिल गहरा ये गड्ढे, ये खाई जैसी दिख रही जो आपको, ये 1 मंजिल तो आराम से है। अभी मैं जिस तरफ कैमरा किए हुआ हूँ आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं। इन पेड़ों के उस पार गांव के खेत हैं और खेतों के उस पार गांव है जिसका नाम नेवल है। चलिए थोड़ा नीचे उतरते हैं इस टीले से। ये देखिए, इसके टुकड़े किस तरह से गूदा इसका पड़ा हुआ, इधर उधर बिखरा हुआ, और खाया भी नहीं गया ठीक से। बस इसे फाड़ के ऐसा लगता है बस स्वाद भर ले लिया, उसे पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया ऐसे ही। ये देखिए इधर पड़े हुए हैं। चलिए थोड़ा जंगल की सैर करते। हालांकि जंगल उतना रह नहीं गया यहाँ पे, पहले बहुत सुंदर था। यहाँ की मिट्टी धंस गई। आज बारिश भी हुई थी, जो तौकते नाम का तूफ़ान आया है, अरब सागर से उठा हुआ तूफ़ान, जिसने बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में भारी तबाही मचाई है, और उसका असर यहाँ उत्तर भारत में भी देखने को मिला है। बारिश हुई है, हवा चली है। आज यहाँ भी 3-4 घंटे बारिश हुई है धीरे धीरे। चलिए नीचे उतरते हैं इस टीले से। ओह माय, ये बात ज़रा आराम से। जंगल चाहे घना हो या कम घना हो, हमें थोड़ा सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए जंगल में, क्योंकि हम जंगल से जीत नहीं सकते, बस अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। जंगल में मज़े लीजिए, जंगल की सुरक्षा कीजिए, उसे नुकसान मत पहुंचाइए,
वहाँ के जीव जंतुओं से थोड़ा दोस्ती रखिए, पर उनसे दूरी भी बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है आप उन्हें नुकसान ना पहुंचाना चाहते हो, पर वो तो जानवर हैं बेचारे, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। पर फिर भी कई बार जानवर इंसानों से अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बेवजह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आम तौर पे जब तक उन्हें किसी से ख़ास किस्म का ख़तरा महसूस नहीं होता, वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये टीले की लगभग आधी ऊंचाई है। इसका दोगुना ऊंचा ये टीला है, इसका दोगुना 2.5 गुना। और अभी मैं पूरा टीले से नीचे उतरा नहीं हूँ। वैसे ये बहुत ऊंचा नहीं है, पर फिर भी इस ऊंचाई से गिरकर आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। अगर आप मेरी तरह कूदा फांदी करते रहते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो आपको ख़ास सावधान रहने की ज़रूरत है। आप यहाँ सुकून के कुछ पल बिताने आराम से आ सकते हैं। जब भी आपको बिना किसी खर्चे के आसानी से अगर नेचर के करीब जाना हो, तो वैसे तो आप किसी भी गांव के पास चले जाइए, पर नेवल गांव के बाहर आपको प्राकृतिक सुंदरता मिल जाएगी। अफसोस के साथ फिर से कह रहा हूँ कि आज से 7-8 साल पहले यहाँ बहुत ही गजब की खूबसूरती थी, जो कि अब कम हो गई है। उसके लिए जिम्मेदार तो इंसान ही है, जो अपने लालच के चलते कुदरत को डिसबैलेंस करता चला आ रहा है। दिन के समय अगर आपको यहाँ पर कोई जानवर मिल जाए जंगली टाइप का, तो कोई ख़ास हैरानी वाली बात नहीं, वो मिल सकते हैं। पर रात के समय यहाँ आना थोड़ा खतरे से भरा हुआ रहता है। ये बबूल के पेड़ हैं। बबूल के पेड़ आपने ज़रूर देखे होंगे। ये समझ लीजिए पहले जितना जंगल था उसका 30-40% रह गया है बस, तब भी इतने पेड़ पौधे हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओ, यहाँ पे गड्ढा है, थोड़ा संभल कर। मैं थोड़ा इसे स्पीड में पार करता हूँ। पार कर लिया। थोड़ा सा गड्ढा था, ज़्यादा नहीं। आपको अपने पैरों के नीचे भी देख कर चलना होगा, क्योंकि कई कई बार खूबसूरत जगहों पर छिपे हुए ख़तरे भी होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं, आपको दिख रहा होगा।
कटे हुए जो पेड़ की जो पेड़ी होती है, जो ठूंठ जैसे रह गए हैं। दिख रहा है आपको? मैं वहाँ से आया हूँ, वो जो ऊंचा ऊंचा सा आपको कुछ दिख रहा है, मेरी उंगली देखिए। मैं वहाँ से आया हूँ गड्ढे पार करते हुए और ऊंचे नीची जगह को पार करते हुए। करीब 10 से 15 फुट तक की ऊंचाई होगी। 15 फुट तो आराम से होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक मिनट, ज़रा फ़ोन आ रहा है, मैं रिसीव कर लूँ। आज मैं हूँ प्राचीन आलवी नगर नाम के स्थान पर। यहाँ पर कभी सभ्यता निवास करती थी। ऊंचे ऊंचे टीले हैं यहाँ पे, जो खुदाई में मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता थी जो नष्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जंगल और टीले, मतलब प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक जगह है। यहाँ की लगभग 60% जंगल लगभग काटा जा चुका है। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। सामने जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पर चारों तरफ घने पेड़ थे। मैंने एक पेड़ से डंडा तोड़ लिया है ताकि अगर कोई जंगली जानवर मुझे दिखे। देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने आपको तरबूज दिखाए थे ना, उल्टे सीधे कटे पड़े थे, जिसका गूदा इधर उधर बिखरा हुआ था। और मैंने कहा था ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि ये जानवरों का काम है, क्योंकि खाने की टेक्निक और जो ये देखिए, इस तरह से जानवर, इंसान तो इस तरह से नहीं फाड़ते हैं। हाँ, मेरे जैसे इंसान ऐसा कर सकते हैं। पर यहाँ जो तरबूज बिखरे पड़े हैं, ये मैंने नहीं खाए, आपको यकीन कीजिए आप मेरा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मैंने एक डंडा तोड़ लिया, ये देखिए, ताकि अगर मुझे बाई चांस कोई जानवर, वैसे तो मिलेंगे नहीं, चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी अगर मिल जाए तो मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। देखिए, ये ट्रैक्टर के पहिए भी दिख रहे हैं, जो बहुत पुराने नहीं हैं। यहाँ से रोज ही एक ट्रैक्टर, ये जो आप चारों तरफ जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ ऊंचा टीला था, उसके ऊपर घने पेड़ थे। इतने घने थे कि उसके अंदर आसानी से हम जा नहीं सकते थे। ये बात करीब 10-12 साल पहले की है। लेकिन अभी क्या बताऊँ यार, ये सरकारी कामों में उन सालों को तो कुछ सोचना होता नहीं है। नीचे जो ज़मीन देख रहे हैं, वो करीब आधा मंजिल की नीचे पर है। मतलब करीब आधा मंजिल ऊंचाई पर मैं खड़ा हूँ। हो सकता है कैमरे में ऐसा लग ना रहा हो, पर मैं सच कह रहा हूँ, आधा मंजिल की ऊंचाई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या यार, कितना ज़्यादा जंगल ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, टीले भी खोद डाले। मैं बचपन में भी यहाँ कई बार आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे वो सब बहुत याद आता है। देखिए, आपको खुद ही लग रहा होगा यहाँ पर खुदा पड़ा है। वैसे अभी भी चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में खूबसूरती है।
आप सोच रहे होंगे मैं बार बार वही बातें दोहरा रहा हूँ वीडियो में कि यहाँ पर टीला होता था, बहुत से पेड़ थे। अरे भाई क्यों ना दोहराऊँ, बात ही ऐसी है। मेरी जगह आप होते तो आप भी यही कहते बार बार। यहाँ पर एक गड्ढा है, चलो कूदते हैं। 1 2 3 या कूद गया। कोई बहुत खतरनाक नहीं था, छोटा सा ही था। वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। सामने आप देख रहे हैं ना, एक मकाई का खेत खड़ा हुआ है, मक्का, जिसे देसी भाषा में भुंजाने के बाद मुरमुरी कहते हैं और शहरों में इसे लोग पॉपकॉर्न कहते हैं। मकाई के फुल्ले, यहाँ पर एक तरबूज का खेत भी है। ये गांजे के पेड़ है। गांजा एक नशीला पदार्थ होता है, आप जानते होंगे। ये जो छोटे छोटे खड़े हुए हैं, हरे हरे, और इसके ऊपर ये बड़े बड़े पेड़ हैं। सो नाइस, ये जगह खूबसूरत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पे जो आप वेजिटेशन देख रहे हैं, जो जंगल जैसा, समझ गए ना? ऐसा जंगल बहुत बड़े एरिया में था। वही मैं आपसे कह रहा था, शुरुआत में जो आप खुला खुला सा जंगल देख रहे थे, अभी यहाँ पे घना जंगल देख रहे हैं। मतलब कि पेड़ पौधे घने हो गए। तो ऐसा ही जंगल बहुत बड़े एरिया में था। वाह दोस्तों, अभी यहाँ से मुझे इस जंगल से कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। मुझे लगता कोई जानवर ना हो। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। पहले मैं सिक्योर हो जाऊँ कि यहाँ पर मैं ख़तरे में तो नहीं हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हो सकता है कोई भेड़िया ही हो, तरबूज की तरह मुझ पर भी हमला कर दे और 2 टुकड़े कर दे। खैर, मैं भी उससे डटकर मुकाबला करूँगा। पर इसके अंदर फ़िलहाल तो मैं नहीं जाने वाला। मैं अगले एपिसोड में इसके अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि कई साल से मैं भी नहीं गया हूँ। चलिए, मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपको जंगल में लेकर चलने के लिए। जंगल ये बहुत बड़ा तो नहीं है, पर है तो जंगल जैसा ही। हालांकि पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता ही दिया है, बार बार नहीं दोहराऊंगा वरना आप भी बोर हो जाएंगे। ये देखिए, एक बड़ा सा पेड़ कटा हुआ पड़ा है, मतलब काटा गया है। कितनी बेरहमी से इंसान पेड़ों को काट देता है, जबकि अच्छी तरह से जानता है कि उसकी ज़िंदगी पेड़ों पर ही निर्भर है। लेकिन क्या बताया जाए, हरामखोरी से बाज नहीं आने वाले ये इंसान, कमीने इंसान। ये रास्ता जंगल के अंदर जा रहा है। मैंने बताया था मुझे कुछ सरसराहट की आवाज़ तेज़ी से सुनाई पड़ी थी। हो सकता है आप ना सुन पाए हों, इसीलिए मैं थोड़ा सा डर गया था कि कहीं वो तरबूज खाने वाले
जानवर तो नहीं थे। हालांकि वो कौन सा जानवर है मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ वो कोई पालतू जानवर तो नहीं होगा। तो चलते हैं इस जंगल के अंदर। जय बजरंगबली, रक्षा कीजिएगा। हाँ वाह, यहाँ के जानवरों से मेरा अनुरोध है कि मुझ पर हमला ना करें। ओ माय गॉड, इधर क्या है? कोई बड़ा सा पेड़ है? नहीं नहीं नहीं, पेड़ नहीं है, कुछ और है। थोड़ा सा बादल जैसा गरज रहा है। आगे जंगल थोड़ा सा और घना दिख रहा है और मुझे जाने से थोड़ा डर लग रहा है। फिर भी मैं बढ़ रहा हूँ भगवान का नाम लेकर। एक डंडा मेरे साथ है, ये देखिए, ये डंडा भेड़िया जैसे जानवरों का मुंह तोड़ने के लिए तो काफ़ी है। वाह, अब तो मुझे यही लग रहा है मुझे कैमरा लेकर आना चाहिए था। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। वाह, सच कहूँ तो आप हो सकता है कैमरे में उतना ना समझ पा रहे हो, पर यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, और शांति भी है एकदम। सोचता हूँ थोड़ा अपनी भी शक्ल आपको दिखा दूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो किसी और ने बनाया और मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ डाल दी। ये देखिए डंडा। भाई साहब, कोई लोग मुझ पर हमला मत कीजिएगा। मैं यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बस घूमने आया हूँ। वाह यार, आगे तो और भी घना है। यहाँ तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं बेयर ग्रिल्स तो हूँ नहीं जो कहीं भी जा सकता है और कहीं से भी ज़िंदा वापस आ सकता है। और उसके साथ तो उसके कैमरे वाले रहते हैं। मैं तो यहाँ लोन सर्वाइवर हूँ भाई। सच कहूँ तो यहाँ चारों तरफ मुझे घने पेड़ों के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है, और कुछ मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे पेड़ ही देखने हैं, मतलब कि जंगल देखना है। शहर और आदमियों के बीच तो हमेशा रहता हूँ। कहीं कोई जानवर घात लगा के तो नहीं बैठा है? भाई साहब, हमला करने से पहले एक बार बता देना, वरना तो मैं यही समझूंगा कि आप डरपोक हैं, छुपकर हमला करते हैं। सामने से कीजिए। ये देखिए, एक आम का पेड़ ऊंचा सा, काफ़ी ऊंचा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे का रास्ता मुझे, वाह,
30-40% जंगल है, फिर भी पर्याप्त है। ओ, सामने एक खुला सा रास्ता दिख रहा है। लगता है मैं जंगल के किनारे किनारे आया हूँ, क्योंकि बीच में जाने का मन नहीं कर रहा है। मन तो कर रहा है, लेकिन अगर बेयर ग्रिल्स मेरे साथ होता तो मैं बीच जंगल में जाता, या कोई और बंदा मेरे साथ होता। देखिए भाई साहब, मुझे लगता है मुझे वापस चलना चाहिए। दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगा, जंगल की सैर कराऊँगा थोड़ा और आगे और अंदर तक। फ़िलहाल मैं आपसे बाय बाय कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और जंगलों की इज्जत करिएगा, क्योंकि अगर जंगल नहीं तो हम सब भी नहीं। मैं जंगलों को बहुत प्यार करता हूँ, आप भी कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ। नमस्कार।